आइए अब चैप्टर 5 में एग्जाम्पल सेकेंड का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें इस सीक्वेंस ऑफ नंबर को चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर ये एपी में है तो इसके नेक्स्ट दो टर्म लिखने हैं। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में जो सीक्वेंस ऑफ नंबर दिया हुआ है वो है 1 -1 -3 -5 एंड ऑन सो ऑन। 1 यहाँ फर्स्ट टर्म है, इसे हम A1 मान सकते हैं, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को A5 एंड ऐसे ही ऑन सो ऑन। अब हमें चेक करना है कि ये सीक्वेंस ऑफ नंबर एपी में है या नहीं है। ये सीक्वेंस ऑफ नंबर तब एपी में होंगे जब इसके इच टू कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होगा, यानी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसे डी से डिनोट करते हैं, यानी डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज इक्वल टू A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3। अब ये सीक्वेंस ऑफ नंबर तब AP में होंगे जब A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3, यानी ये तीनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। A2 minus A1 is equal to A2 की वैल्यू -1 है और A1 की वैल्यू 1 है। -1 -1 is equal to -2। A3 minus A2 is equal to A3 की वैल्यू -3 है और A2 की वैल्यू -1 है, तो -3 माइनस इंटू -1, तो -3 प्लस 1 इज इक्वल टू -2। और इसी तरह A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 की वैल्यू -5 है, हमें -5 में से -3 सब्सट्रैक्ट करना है। -5 माइनस इंटू -3 इक्वल टू -5 प्लस 3 इज इक्वल टू -2। हम देख सकते हैं कि A2 माइनस A1 की वैल्यू -2 है और सेम वैल्यू A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 की भी है। हेंस कॉमन डिफरेंस इज सेम ऑफ each two consecutive term of this sequence of number। हम देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो हमने निकाला है -2 हर जगह सेम है, इसलिए ये सीरीज एपी में है। अब हमें इसके नेक्स्ट दो टर्म फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में A4 तक टर्म दिया हुआ है, यानी हमें A5 और A6 की वैल्यू निकालनी है। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। किसी भी एपी का टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो इसके लिए जनरल फॉर्मूले का काम करता है। हम उस फॉर्मूले से एपी के कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, जो होता है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे हमें A5 का टर्म निकालना है तो A5 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A5 इज इक्वल टू n की जगह 5 है तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A प्लस 4D। इसी तरह हम अगर A55 निकाल रहे हैं तो A प्लस n की जगह 55 है, 55 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A प्लस 54D। तो इस फॉर्मूले से हम AP का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। यहां हमें A5 की वैल्यू निकालनी है तो A5 इज इक्वल टू A जो होता है वो फर्स्ट टर्म है, यानी A1। A की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 4 इंटू डी हमने -2 निकाला है, तो A5 इज इक्वल टू 1 माइनस 8 इज इक्वल टू -7। इसी तरह A6 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 5D, तो A6 इज इक्वल टू A फर्स्ट टर्म है 1 प्लस 5 इंटू डी हमने -2 निकाला है इज इक्वल टू 1 माइनस 10 इज इक्वल टू -9। तो A6 is equal to -9 and A5 is equal to -7